अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्सास कुकिंग विद डेली व्लॉग्स। क्या हाल है, कैसे हो आप सब लोग? हम सब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह ही जो है मेरा जो लाइटर है पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, और माचिस भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं मेरे ससुरे का जो एक लाइटर घर पे रखा हुआ था वही लाइटर से मैं आज जला रही हूँ। आप लोग ये देख के कोई गलत फहमी मत पालना, लेकिन ये लाइटर सिर्फ मैं स्टोव जलाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं सुबह सुबह रख रही थी चाय। और डेली रात में ना मैं दूध फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उठ के बाहर निकाल के फिर गर्म करती हूँ। और ये तो डेली अभी अभी भी ज़्यादातर गर्मी में मैं ना दूध फ्रिज में ही रखती हूँ, और जब चाहिए होता है तब निकाल के थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और वैसे यूज़ करती हूँ। और मुझे वैसी आदत लग चुका है, अभी ज़्यादातर दूध फ्रिज में ही रखने लगी हूँ। और एक साइड में देखो मेरी चाय तो अच्छे से पक रहा है, और एक साइड में मैं तवा रख दी। अब मुझे आटा गूंदना है। अभी आटा गूंदने के बाद मुझे फास्ट मुझे मेरा काम जो है ख़त्म करके मुझे बाहर जाने का काम था। मैं जैसे ही आटा गूंदने का स्टार्ट करी, जैसे ही मशीन की आवाज़ आई, अब्दुल्ला हॉल से आके पूछने लग गया मेरा नाश्ता कब बनेगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर हम लोग ने नाश्ता वाश्ता किए, मैं और नुहा निकल गए थे कुछ काम से बाहर। और ये काम था हमारा उसके कॉलेज के लिए, देखने के लिए गए थे हम दोनों। अब्दुल्ला को भी घर पे ही छोड़ के गई थी मैं, अक्सा को भी घर पर ही रखी थी। और ये देखिए हम दोनों निकल गए थे, और बाहर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम था। बारिश हो रहा था, फिर रुक रहा था, फिर बारिश हो रहा था। तो हम लोग निकल गए थे बस स्टॉप की, और बस स्टॉप के लिए बस स्टॉप में आके रुके हुए, लेकिन बस ही नहीं आ रही थी। तो हम लोग वेट किए बहुत देर, फिर तब तक कि मैं यहाँ का वहाँ का वीडियोस भी निकाल रही थी। और ये देखिए ये बस भी जाती है, पर हमें इसमें जाना नहीं है। हमें अभी सस्ता सुंदर और टिकाऊ बस में जाना है। और जब मतलब बार बार मुझे जाना होगा अभी बस में इधर उधर, तो मुझे ऑटो का ख़र्चा तो करना नहीं है, और इतना ख़र्चा कर भी नहीं पाएंगे हम। बच्चों को स्कूल कॉलेजेस पढ़ाना है, तो सब चीज़ों को तो कंट्रोल में लाना ही होगा। तो इसके लिए देखिए मैं और नूहा जो है फुल टू माइंड सेट करके बस में ही जाएंगे बोल के रेडी थे। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि ये बस भी जाता है, और जहाँ पे हमें जाना है, जिस कॉलेज में हमको जाना है पूछने के लिए, तो वहाँ के लिए हम लोग चले गए थे कॉलेज देखने के लिए, नुहा का एडमिशन्स के लिए। अभी उसका फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराना है फार्मेसी में। तो हम सारे कॉलेजेस के चक्कर काट रहे हैं, जहाँ कम कम हो सकता है बजट, जहाँ पे फ़ीस एडमिशन फ़ीस और सारी फीसेस जो है वो कम हो, तो वहाँ के लिए हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग जैसे ही बस में बैठे, थोड़ी दूर बस गया, और हम लोग तो सस्ता टिकाऊ और सुंदर बस में जा रहे थे, और ये बस हम लोग को धोखा दे दी और हम लोग को उतरना पड़ा रास्ते में। और रास्ते में ही हम लोग को, ये देखो यहाँ का वीडियो बना रही हूँ मैं, और ये जो आधा रास्ता भी नहीं पहुँचा था तो हम लोग को उतरना पड़ गया था, बस हो गई थी ख़राब। तो ये तो यहाँ के जो एनएमटी का एक बस है, वो वाली जो बस होती है ना, वो बस बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। हर टाइम जब भी इस बस में बैठो, ये बस ख़राब होना तो लाजिम है। तो हम लोग सब लोग उतर गए थे, सारे जो पैसेंजर्स थे उतर गए थे। फिर हमारे ही जो कंडक्टर ने दूसरी बस में हम लोग को बिठा के भेज दिया था, लेकिन हम लोग लकीली हमको एसी बस मिला और फुल खाली बस मिला। तो हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, हम लोग आ गए थे कॉलेज में। और जैसे ही हम लोग उतरे ना, इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो हम लोग ने कैसे तैसे करके मैंने वीडियो भी निकालना शुरू करी। और अंदर हम लोग गए, इतना मस्त व्यू था। कॉलेज तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार कॉलेज है, लेकिन इतना दिल दुखा के हम लोग को इस कॉलेज में डालने का मौका नहीं मिलेगा। जितना बड़ा नाम हो और जितना बड़ा कॉलेज है, उतना ही ज़्यादा फीस भी है। और हम लोग ने जब अंदर जाके बात की है ना, तो हम लोग को फ़ीस सुन के हमारे तो होश उड़ गए थे। तो हम लोग के जो हमारी तो इतना ज़्यादा फ़ीस हम पे नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग वापस से वहाँ से बस पकड़ के हम लोग आ गए थे वाशी स्टेशन। वाशी स्टेशन के पास भी एक कॉलेज है, मतलब सानपड़ा स्टेशन के पास। तो हम लोग ने वहाँ से वाशी आए, वाशी में से उसको नुआ को भूख लगी थी, तो हम लोग ने मैंने उसको मंचूरियन भजिया लेके दी। दोपहर का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा भूख से चक्कर आ रही थी। तो हम लोग ने उस कॉलेज में भी जाके पूछने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे तो फार्मेसी का जो चीज़ नुहा को करना है वो नहीं है उधर। तो हम लोग ने वहाँ से बस किए और वहाँ से घर के लिए आ गए। घर के और हम लोग आए तो दोनों बच्चे जो है मैं हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन ये दोनों बच्चे जो है ना, मेरे छोटे दोनों, जैसे ही मैं घर पे आती हूँ ना, दोनों इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। मैं घर पे रहने से इनको इतनी खुशी मिलती है। मैं बाहर जाती हूँ तो ये दोनों उदास हो जाते हैं, हम भी आएंगे हम भी आएंगे, साथ में लगे रहते हैं। लेकिन मैं कहीं पे भी लेके नहीं जाती हूँ। अभी बारिश का मौसम है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसके लिए मैं आ गई थी। बहुत ज़्यादा भीग भी गई थी। अब मैं आपको चेंज करके मिलती हूँ 5 मिनट में।
तो ये देखो मैं अभी हो गई थी चेंज, और मतलब रेडी हो गई थी, दूसरा दूसरा ड्रेस चेंज भी कर ली थी। अब्दुल्ला तो बहुत ही ज़्यादा मुझे देख के खुश हो गया था बाहर से आके। मैं भी इनको यही बता रही थी कि हम लोग जाके इतना बारिश में भीगे, अगर आप तुम लोग को अगर लेके जाती थी मैं तो आप लोग भी परेशान हो जाते थे। तो यही चीज़ों में मेरा दिन पूरा कट गया था। और उसके बाद में बच्चों का जो स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट्स था, तो इसके लिए मैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए बटरफ्लाई फ्लावर्स वगैरह जो है डेकोरेशन के लिए रेडी कर रही थी, अक्सा और मैं मिलके। ये तो पूरा कटिंग और डिज़ाइनिंग पूरा ये मैं ही करी हूँ। ये अब्दुल्ला मेरे साथ बैठ के कुछ ना कुछ टाइम पास करता ही रहता है। वो मेरा चिपकू है, चिपका हुआ ही रहता है मुझसे, कुछ ना कुछ मैं जो करती हूँ वही काम करता रहता है वो। ये देखिए मैं तो स्कूल का जो ज़रूरी काम है वो कर रही हूँ, अब्दुल्ला ये प्रोजेक्ट का जो पहले से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है उसमें कुछ चिपका रहा है वो। और ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।